तो हम बात करेंगे आज क्रिकेट की। बहुत सारी बात हो रही थी कुछ देर पहले, मैं सुन रहा था सियासत के बारे में। यकीन मानिए क्रिकेट की सियासत और असली सियासत में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। बड़े बड़े खिलाड़ी सियासत के मैदान में भी एक झटके में आउट हो जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी मुझे लग रहा है क्रिकेट के मैदान में भी एक झटके से आउट हो रहे हैं। उनमें से एक हैं वीरेंद्र सहवाग, जिनका ट्वीट में पढ़ रहा था और उन्होंने उसमें लिखा आई विल बी बैक। लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों हुआ ये सहवाग के साथ? क्या ये सिर्फ सरलता से इस बात से जुड़ा हुआ है कि वीरेंद्र सहवाग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या जैसे मैंने सियासत का पॉइंट रखा है इसके पीछे कुछ और भी बड़ी पॉलिटिक्स है? वीरेंद्र सहवाग के फॉर्म को लेकर जरूर सवाल उठ रहे थे, लेकिन साथ में हम सबको पता है बहुत सालों से वीरेंद्र सहवाग को खेलते देखते हुए कि इसी तरह की क्रिकेट उन्होंने हमेशा खेली है और हमेशा एक ऐसा तरीका रहा है उनके क्रिकेट में कि वो एक बड़े इनिंग्स के साथ, एक बड़े मैच के साथ रिटर्न करते रहे। लेकिन क्या देखने और समझने वालों ने इस बात को वीरेंद्र सहवाग की नजरअंदाज किया? यही सवाल हम एक बार फिर आपके सामने दोहरा रहे हैं कि क्यों हुआ ये। तो वीरेंद्र सहवाग साहब ये जरूर कह रहे हैं अपने ट्वीट में अभी भी कि आई विल बी बैक, ये वीरेंद्र सहवाग का कहना है। लेकिन जो उनका अब ये दो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। कि एक ये होता है जो ये रिपोर्ट आर्ग्यू कर रही थी कि अगर आप वीरेंद्र सहवाग हैं, आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, तो आपको हटाने के लिए भी वक्त लिया गया, आपको वो स्पेस दी गई। अगर कोई और होता तो शायद उसको ये स्पेस नहीं मिलती। दूसरी बड़ी बात यह है कि गौतम गंभीर के बाद आपको एक तरह से कहते हैं बड़े खिलाड़ियों को छूने का हौसला मिला, जिसकी वजह से सहवाग के साथ ये हुआ। मैं आज अपने आपको पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ बेदी साहब मौजूद हैं, मेरे साथ सैयद किरमानी साहब मौजूद हैं, मेरे साथ देवाशीष दत्ता जी मौजूद हैं, मेरे साथ सुरेंद्र खन्ना साहब मौजूद हैं। पहला सवाल मेरा इस पैनल से कॉमन सवाल है जो मैं सबके सामने रखना चाहूंगा कि क्या जो हुआ है सहवाग के साथ वो एक्सपेक्टेड था, पहले हो जाना चाहिए था, या इसके पीछे कोई और कारण है? बेदी साहब मैं आपसे शुरू करूंगा। देखिए 3-4 दिन पहले ही, आज तो सारे बोल रहे सिलेक्शन कमेटी ने बड़ा दम गुर्दा दिखाया, ये किया गौतम। 3 दिन पहले ही निकाल दिया था जब धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कह दिया था कि हरभजन सिंह इज रिगेनिंग कॉन्फिडेंस। ये नहीं कहा कि प्रज्ञान ओझा का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, उन्होंने कहा ही इज रिगेनिंग कॉन्फिडेंस, तो उसको रख लिया और इफ लगा दिया इस पर सहवाग पर। और उसी दिन लोगों ने कह दिया था कि सहवाग के दिन थोड़े रह गए, क्योंकि इसको सिलेक्शन कमेटी ने नहीं किया, ये धोनी साहब ने किया। दिस फैक्ट। अब जो ऐसे आपकी स्टोरी नहीं, लेकिन क्या सही क्या, अगर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं, अगर परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड इस तरह के हैं, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड इस तरह के हैं, तो क्या धोनी ने फिर भी गलत किया? सुनिए, जब पिछली बार आपने डिस्कशन किया था, पिछली बार मैंने ये कहा था कि इसको लाया क्यों है। हाँ, उन्होंने कहा जी इसको ये लाया गया था क्योंकि उसका तुमने कुछ नहीं किया था, क्यों लाया गया? यहाँ तो आपको ये पता था कि ये अब इनको इसी तरीके से 2 मैच और खिलाइए, लोगों को बता दीजिए, आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ के सुना दी कि ये फॉर्म में नहीं है। अगर ये फॉर्म में नहीं है और बिल्कुल नहीं है तो हरभजन सिंह कैसे फॉर्म में? तो अगर अच्छा ये तो किसी की जगह पे नहीं आया, तो ये इनको तो आपने दिया था। हरभजन तो प्रज्ञान ओझा की जगह है जिन्होंने 20 विकेट लिए। अब हरभजन इज रिगेनिंग कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस तो ड्रेन हो रहा है प्रज्ञान ओझा का। तो इसका मतलब है जिसको आप चाहते हैं वो रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस गेन होता है, जिसका आप नहीं चाहते उसका ड्रेन हो रहा है, कॉन्फिडेंस वो गेन कर रहा है। अच्छा कॉन्फिडेंस प्रज्ञान ओझा 20 विकेट लेके बाहर है, इट इज वेरी सरप्राइजिंग। जो बंदे ने परफॉर्म किया वो बाहर है, हरभजन सिंह को चांस दिया जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंस रिगेन करें। आई एम नॉट होल्डिंग एनी ब्रीफ फॉर सहवाग, उसने नहीं किया, मगर कहीं ना कहीं उसको आपको लाने नहीं चाहिए। अगर फिट नहीं है तो आपको पता था फिट नहीं है, उसका आई साइड कमजोर है, आपको पता था आई साइड कमजोर है, वो झुक नहीं सकता, आपको पता था, फिर आपने स्लिप में रखवा दिया, आपको झुकना पड़ता है। तो आपने एक किस्म को सहवाग को एक्सपोज करना चाहा था, तो वो कर दिया, राइट और रॉन्ग। मगर जिसको आपने बचाना था उसको बचा लिया, और जिसको आपने नहीं खेलना, ठीक है, मैं आऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। सुरेंद्र खन्ना साहब मुस्कुरा रहे हैं बेदी साहब के कमेंट्स को सुनकर, लेकिन क्या जो सहवाग के साथ हुआ वो सही है या गलत? देखो, जब बड़ा प्लेयर जिसने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, और जिस तरह से वो खेलता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वीरू जो है बड़ा 100 लगाएगा, 200-300 बनाएगा। जिस अंदाज में वो खेलते हैं, आतिशी अंदाज में, कि गेंदबाजों को नींद नहीं आती है अपोजिशन टीम्स को, तो अगर उस चीज को देखें पिछले 20 टेस्ट मैचेस को, तो वीरू अपनी उस लय में नजर नहीं आए।
और जिस तरह से ओवरसीज रिकॉर्ड जो वो रिपोर्ट दिखा रही थी बहुत खराब है। नहीं, डोमेस्टिक भी अगर देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले मैच में शतक के बाद जो है उनकी फॉर्म जो है वो नहीं रही, क्योंकि जब आप 40 या 50 बनाते हैं तो वो रन्स नहीं गिने जाते, क्योंकि जब आपने 200, 170, 300 इस तरह की पारियां खेली होती हैं तो जो भगवान बना लेते हैं अपने चाहने वाले जो हैं इस तरह के खिलाड़ी को, जो इतने 10-12 साल से इतने रन्स बना रहा है और जिस स्टाइल में जिस तरह वो खेलते हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं और इसीलिए इतना समय लगा। हम 9-10 टेस्ट मैच हारे, हम सब लोग कह रहे थे कुछ नहीं कर रहे, चयन करता ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। जब चयन करता ने कुछ किया तो करंट डिसीजन सही है, अल्टीमेटली डिसीजन सही है। उनकी आईसाइट और वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वीरू कट मारते, थर्ड मैन पे आउट हो जाते, स्ट्रोक खेलते पॉइंट पे आउट हो जाते, तो चयन करता जरूर कहते कि चलो स्ट्रोक खेलते हुए आउट हुए। यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है डिफेंड करने के लिए, स्टे करने के लिए विकेट के ऊपर। आईसाइट, उसने चश्मा लगाया है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है। वो मिडिल ऑर्डर में खेलने को कह रहा था, टीम मैनेजमेंट मानी नहीं है, कोई माना नहीं। और फॉर्म के ऊपर अभी क्या आई विल से कि चयनकर्ताओं ने जो है, अगर शिखर धवन को मौका अब मिलता है या रेहाने को मिलता है, और हम सब कह रहे थे कि भाई कुछ बदलाव आने चाहिए, तो आई थिंक अब वो कर रहे हैं, तो हमें इतना इमोशनल होके, प्रैक्टिकल होके नहीं कि भाई जब सहवाग स्ट्रगल कर ही रहे थे और आपको उनकी तो 2 मैच फिजिकलिटीज की प्रॉब्लम पता थी, तो फिर आप लाए क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आपने इतने रन्स बनाए हैं, तो आपको मौके भी फिर ज्यादा मिलते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि आप अगर इंग्लैंड पे 100 बनाया, फिर 70 बनाया आपने, 2 पारियां आपने 50 की खेली, तो कप्तान और कोच एक्सपेक्ट करते हैं मैं वापस समझ आता हूं आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तुरंत किरमानी साहब और देवाशीष दत्ता को लाना चाहूंगा। देवाशीष दत्ता, जैसे मैंने कहा, मेरा बेसिक सवाल वही है, क्या जो वीरेंद्र सहवाग के साथ हुआ है वो सही है, ऐसा ही होना चाहिए था? देखिए, जो दिन गौतम गंभीर को निकाल दिया था, उसी दिन राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर था दैट भाई जिसको परफॉर्मेंस नहीं रहेगा उसको निकाल देगा। तो मेरे कहने का है, देखिए पिछले 3-4 सालों से नहीं, पिछले 33 साल मैं इंडियन टीम का साथ टूर कर रहा है। जब भी वीरेंद्र सहवाग रन नहीं मिला, कप्तान धोनी, कप्तान गांगुली, कोई भी आया, वो क्या बोला, नहीं वीरेंद्र सहवाग कैन डू एनीथिंग, अगर जो दिन उसको बल्ले में लग जाएगा तो वो जीतेगा, वो जिताएगा। तो हम तो उसी दिन का तो मतलब उनके लिए एक दूसरा किस्म का लाइसेंस दिया हुआ है, जो तुम जाओ और धुलाई करो, नहीं होगा बट हम लोग मान लिया जो तुम ऐसा ही प्लेयर है, ठीक है। तो ऐसा अगर स्थिति उनके पास ले ही गया तो सडनली स्टांस तुम बदल गया क्यों? मेरे को यही कहने का है, जब तुमको पता है, जो अभी सुरेंद्र खन्ना जी जो बोले हैं कि देखिए चश्मा लिया है, एडजस्ट करने में टाइम लगना है, तो उसको बोला जा रहा था जब भैया अभी तुम 2 टेस्ट मैच तुम रुक जाओ, हम तुमको दोबारा तुमको ले लेंगे, क्योंकि देखिए चश्मा से एडजस्ट करके खेलना आसानी का बात नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन ये लोग टाइम भी नहीं दिया, गोली भी चला दिया। और देखिए अगर नहीं ड्रॉप करेगा तब गौतम गंभीर को क्वेश्चन आएगा जे भैया हम क्या कसूर किया था, हमको निकाल दिया और वीरू को क्यों नहीं निकाला। तो अभी गोली जब चलने वाला है, मेरा क्वेश्चन इज वेरी सिंपल दैट पिछले 2-3 साल में बहुत प्लेयर इंक्लूडिंग कप्तान वो बहुत मैच पे फेल हो गया, तो उसको क्यों नहीं ड्रॉप किया हुआ? अभी एक एक करके सबको निकाल के अभी सिर्फ कप्तान को रख देगा।